काजल की सुबह की रस्म पहले पक्षी की चहचहाहट की तरह समय की पाबंदी वाली थी। वह रसोई में चुपके से जाती, ठंडी टाइलें उसके नंगे पैरों के लिए खामोश डांस फ्लो बन जाती और दिन की शुरुआत मसाला चाय के एक कप से करती। मसालों का सुगंधित मिश्रण कमरे को भर देता, सूरज उगने से पहले ही एक गर्मजोशी भरा आलिंगन। वह खिड़की के पास बैठती, आधी रोशनी उसके चेहरे पर खेलती, अपने कप से उठती भाप में खोई रहती। उसके विचार अक्सर बाहर की दुनिया में चले जाते, एक ऐसी जगह जिसे वह अपने छोटे से शहर की सीमाओं से परे तलाशना चाहती थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में जिज्ञासा की चिंगारी थी जो कभी कम नहीं होती, चाहे आने वाला दिन कितना भी नीरस क्यों न लगे। उसकी हंसी एक बड़बड़ाते हुए नाले की तरह थी, एक ऐसी आवाज जो किसी भी कमरे को खुशी से भर सकती थी। ये संक्रामक थी, एक ऐसी विशेषता जिसने उसके दोस्तों को उतनी ही आसानी से जीत लिया जितना कि प्रशंसकों को। काजल परिवार का दिल थी, वह गोंद जो सभी को एक साथ बांधे रखती थी, खासकर उसके छोटे चचेरे भाई जो उससे प्यार करते थे। हालांकि उसके चाचा राज एक अलग थे। कहानी उसे चिढ़ाने का हुनर था, जब भी उसे कोई मौका मिलता तो उसकी आंखें शरारत से चमक उठती। यह उसका स्नेह दिखाने का तरीका था, लेकिन कभी कभी यह बिल्ली और चूहे के खेल जैसा लगता था, जिसमें उसका धैर्य पुरस्कार के रूप में होता था। एक ऐसी ही सुबह, जब वह खिड़की के पास बैठी थी, उसके विचार दिन की संभावनाओं के बारे में सोच रहे थे, उसने उसके कदमों की आवाज़ सुनी। वह हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था, उसके जूतों की भारी आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी। काजल ने खुद को उन चुटकुलों के लिए तैयार किया जो उसके सामने आने वाले थे। इसके बजाय उसने उसे रसोई में पाया, उसका हमेशा का खुशमिजाज व्यवहार कुछ ज्यादा गंभीर में बदल गया। काजल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा, उसकी आवाज़ में एक धीमी गड़गड़ाहट थी। उसका दिल धड़क उठा, यह नया था, अंकल राज ने कभी मदद नहीं मांगी, खासकर इस तरह से नहीं। उसने अपनी चाय रखी और उसकी ओर मुड़ी, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या हुआ? उसने पूछा, चिंता उसके माथे पर लकीरें खींच रही थी। उसने आह भरी, उसके चौड़े कंधे झुक गए। मैं खुद को एक ऐसी स्थिति में पा गया हूँ और मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। शब्द हवा में लटके हुए थे, इस अव्यक्त समझ से भरे हुए कि यह कोई छोटी बात नहीं थी। रसोई, जो कभी गर्मजोशी और आराम का अभयारण्य थी, अब तनाव के युद्ध के मैदान की तरह लग रही थी। काजल ने एक गहरी सांस ली, जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार किया। मैंने एक शर्त लगाई है, उसने उसकी नज़रों से बचते हुए कबूल किया। एक शर्त जो मैं संभवतः नहीं जीत सकता, और अगर मैं नहीं जीतता तो मैं सब कुछ खो दूंगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। किस तरह की शर्त? मैंने कहा था कि मैं कल तक शहर की सबसे अच्छी पतंग बना सकता हूँ, और मैंने पहले कभी पतंग नहीं बनाई। इस बेतुकेपन ने उसे हंसने को मजबूर कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था। वार्षिक पतंग उत्सव एक बड़ी बात थी, एक प्रतियोगिता जिसने पूरे शहर को रंग और सौहार्द के भावर में एक साथ ला खड़ा किया। जीतना गर्व की बात थी, खासकर अंकल राज जैसे प्रतिस्पर्धी व्यक्ति के लिए। काजल ने एक पल के लिए उनका अध्ययन किया, उनकी आंखों में निराशा को देखा। फिर उसने सिर हिलाया, उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान खींच गई। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। उन्होंने दिन गराज में बिताया, चारों ओर डोरी के स्पूल, कागज के ढेर और लकड़ी की छड़ों का एक संग्रह, जिसमें हल्की सी बारिश से भीगी मिट्टी की गंध आ रही थी। अंकल राज स्थानीय पुस्तकालय से पतंग बनाने की एक किताब घर लाए थे, और वे एक साथ पन्नों पर ध्यान से पढ़ते रहे। उनके खुरदुरे हाथ जटिल पैटर्न को बना रहे थे, जबकि काजल जोर से निर्देश पढ़ रही थी। घंटे एक किताब के पन्नों की तरह उड़ गए, जैसे तूफान में किताब के पन्ने उड़ गए हों। उन्होंने नाप तौल कर काटा, मोड़ा और चिपकाया। उनकी उंगलियां गोंद से चिपकी हुई थीं और स्याही से रंगी हुई थीं। काजल के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। उसकी रचनात्मकता एक ऐसे तरीके से जीवंत हो रही थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अंकल राज ने अपनी ओर से ध्यान से सुना, उनकी हमेशा की तरह शेखी बघारने की जगह विनम्रता जैसी कोई चीज ले ली। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गराज के फर्श पर लंबी छायाएं डालते हुए वे अपने काम की प्रशंसा करने के लिए पीछे हट गए। पतंग, कागज और लकड़ी की एक उत्कृष्ट कृति, नीले और हरे रंग की सिम्फनी थी, जिसकी आग जैसी पूंछ आसमान को रोशन करने का वादा कर रही थी। ये पतंग थी खूबसूरत, दिन भर में उनके बीच बने बंधन का प्रतिबिंब। कल बड़ा दिन था, शहर के लोग मैदान में इकट्ठा होंगे, उनकी निगाहें आसमान पर होंगी। और काजल जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसने अपने चाचा को जीतने का मौका ही नहीं दिया है। उसने उसे यह जानने का तोहफा दिया था कि उसे उस पर भरोसा है, कि वह उसके साथ है, चाहे दांव कितना भी बड़ा क्यों न हो।
त्योहार से एक रात पहले काजल सो नहीं पाई। उसके दिमाग में उत्साह और घबराहट की लहर दौड़ रही थी। उनके पतंगों के अन्य पतंगों से बहुत ऊपर उड़ने के दृश्य उसके दिमाग में बार बार चल रहे चलचित्र की तरह चल रहे थे। वह करवटें बदलती रही। उसकी त्वचा के नीचे प्रत्याशा एक जीवंत चीज थी। आखिरकार भोर हुई। आसमान गुलाबी और नारंगी रंग से रंग गया। हवा उत्साह से भरी हुई थी। जब वे मैदान की ओर बढ़ रहे थे, पतंग अंकल राज की बाह के नीचे दबी हुई थी। शहरवासी पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। उनकी अपनी पतंगें आशा और महत्वाकांक्षा का बहुरूपदर्शक थीं। प्रतियोगिता शुरू हुई। हवा में डोरियों की गड़गड़ाहट और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। पतंगें आपस में टकराती और गिरती रहीं। उनके कागज के पंख हवा के झोंके में पत्तियों की तरह जमीन पर फड़फड़ा रहे थे। लेकिन उनकी पतंग, उनकी रचना दृढ़ रही और ऊंची उड़ान भरती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका अपना कोई दिमाग हो, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक मौन विरोध जो उसे नीचे खींचना चाहता था। जैसे ही अंकल राज ने डोरी को खींचा, उनके प्रयास से सफेद हो गए। काजल को पतंग के साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि खोज और रोमांच के उसके सारे सपने उस पर सवार थे। शहर की सीमाओं से परे एक दुनिया की उसकी सारी उम्मीदें। उसने उसे हवा में नाचते हुए देखा, उनके दृढ़ संकल्प का एक मूक प्रेरी। लेकिन अब ये सिर्फ जीतने के बारे में नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, काजल को एहसास हुआ कि पतंग बनाने के काम ने कहीं ज्यादा कीमती चीज बनाई है। इसने उसके और उसके चाचा के बीच एक ऐसा बंधन बनाया था जो उनके सामान्य चिढ़ाने और उसके चंचल टालमटोल से परे था। उन्होंने सृष्टि के शांत साहचर्य में एक नई भाषा पाई थी, एक साझा रहस्य जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। और जैसे ही सूरज अपने शिखर पर पहुंचा, उनकी पतंग अभी भी आसमान पर छाई हुई थी, बिना किसी चुनौती के। शहर के लोग विस्मय में देख रहे थे, उस नए व्यक्ति के बारे में कानाफूसी कर रहे थे जिसने उन सभी को हरा दिया था। काजल का दिल गर्व से भर गया, न केवल जीत के लिए बल्कि उस यात्रा के लिए जो उन्होंने साथ में की थी। अंकल राज ने उसे देखा, उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं, और वह जानती थी कि यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे दोनों हमेशा याद रखेंगे। हवा तेज हो गई। पतंग ने डोरी को और जोर से खींचा और उनसे और अधिक की मांग की। अंकल राज की उंगलियां लाल हो गईं, उसे ऊपर रखने के प्रयास में उनके अग्रभाग मुड़ गए। और फिर भी वे मुस्कुराए, उनकी आंखों के चारों ओर की रेखाएं चुनौती की खुशी से सिकुड़ गईं। काजल ने भी वही रोमांच महसूस किया। उसकी उंगलियां उत्साह से झुंझुनी कर रही थी क्योंकि वह अप्रत्याशित झोंकों से निपटने में उनकी मदद कर रही थी। अंत में यह उनकी टीमवर्क ही था जिसने उन्हें दिन जीता। जब बाकी पतंगें गिर गईं, तो उनकी पतंगें आसमान के विशाल नीले कैनवास पर अकेली रह गईं। भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और काजल को एक ऐसा उत्साह महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन जब अंकल राज उसकी ओर मुड़े, तो उनका चेहरा जीत से लाल हो गया। उसने उनकी आंखों में कुछ और देखा। चिढ़ाने के वर्षों के लिए एक मौन माफी, शहर के सिर्फ शरारती व्यक्ति से बढ़कर कुछ होने का वादा। और वह जानती थी उस पल में कि उनके रिश्ते बदल गए थे, कि परिवर्तन की हवा उनके जीवन में बह गई थी, जो उनके सामने एक नया अज्ञात रास्ता छोड़ गई थी। एक ऐसा रास्ता जिस पर वे साथ साथ चलेंगे, कागज और लकड़ी की नाजुक ताकत और परिवार के अटूट बंधन से एकजुट होंगे। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई। चाचा राज को बधाई दे रही थी, लेकिन ये काजल थी जो असली चैंपियन की तरह महसूस कर रही थी। उसने न केवल अपने चाचा को शहर में सबसे प्रतिष्ठित खिताब जीतने में मदद की थी, बल्कि दृढ़ता और विश्वास के बारे में एक मूल्यवान सबक भी सीखा था। पतंग महज एक खिलौना नहीं थी, यह उन सभी में छिपी क्षमता का प्रतीक थी जो बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना सामान पैक किया और घर की ओर चल पड़े, पतंग ट्रक के पीछे सुरक्षित रूप से बैठ गई। काजल ने अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस किया। वह तनाव जो उसे याद है उसके साथ हमेशा रहा था, अब खत्म हो गया था। उसकी जगह उसके सीने से निकलने वाली गर्मी ने ले ली थी। वह जानती थी कि चीजें फिर कभी वैसी नहीं होंगी, कि उनके परिवार के भीतर की गतिशीलता हमेशा के लिए बदल गई थी। लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसने किसी भी पुरस्कार या सम्मान से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ पाया है। उसे अंकल राज में एक सच्चा सहयोगी मिला था। वह आदमी जो कभी उसके लिए कांटा था, अब उसके पंखों के नीचे हवा बन गया था, जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। और जब वे धूल भरी सड़कों से गुजर रहे थे, तो उनके पीछे डूबता सूरज उनकी जीत की आग की पृष्ठभूमि की तरह था। वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई कि यह उनके साथ रोमांच की शुरुआत थी। उसके बाद के दिन उत्साह से भरे रहे। शहर में आसमान पर कब्जा करने वाली पतंग की कहानियां गूंजने लगी और काजल और अंकल राज स्थानीय स्तर पर मशहूर हो गए।
उन्हें डिनर पार्टियों और पड़ोस की सभाओं में आमंत्रित किया जाने लगा। उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। काजल ने अपने अंकल के व्यवहार में बदलाव देखा। उनकी शरारती चमक की जगह उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के लिए नए सम्मान ने ले ली। अब वे उसे चिढ़ाते नहीं थे, बल्कि उसकी सलाह लेते थे और उसके विचारों को सुनते थे। एक शाम जब वे बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे, तो गराज में पनपने वाला वही शांत साथ उन्हें घेर रहा था। अब हवा ठंडी हो गई थी, बगीचे से चमेली की खुशबू आ रही थी। काजल, अंकल राज ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सोच रहा था। उसका पेट फूल गया। वह आगे क्या कह सकता था। तुम्हारे पास एक उपहार है बच्चे, एक असली उपहार, और मैं इसे इस शहर में बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली और उसने एक भयंकर सुरक्षात्मकता देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगा जैसे उसने उसकी आत्मा में झांक कर देखा हो और उस तड़प को देखा हो जिसे उसने इतने लंबे समय तक छिपा कर रखा था। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, उसने आगे कहा, तुम जो भी करना चाहोगी, चाहे वह कॉलेज हो या यात्रा करना हो या अपना खुद का पतन बनाने का साम्राज्य शुरू करना हो, मैं यहाँ हूँ। शब्द हवा में लटके हुए थे, एक वादा जिसने उसे किसी भी कप चाय से ज्यादा गर्मजोशी से भर दिया। ये समझ का क्षण था, उनके अतीत की खाई पर बनाया गया एक पुल। और वह जानती थी कि उसने अपने चाचा को सिर्फ अपराध में भागीदार ही नहीं बल्कि एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक दोस्त पाया है। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। उनके बीच का बंधन एक खामोश शक्ति थी जो उन्हें आगे बढ़ाती थी। चाचा राज ने उसे कड़ी मेहनत और साहस का मूल्य सिखाया, जबकि उसने उन्हें कल्पना की सुंदरता और सरल चीजों का आनंद दिखाया। वे एक अजीब जोड़ी थे, युवा सपने देखने वाले और अनुभवी यथार्थवादी, लेकिन साथ में वे अजेय थे। अगले साल जब पतंग उत्सव नजदीक आया तो प्रत्याशा स्पष्ट थी। शहर के लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि यह गतिशील जोड़ी आगे क्या लेकर आएगी। लेकिन काजल के पास कुछ और ही योजना थी। वह स्थानीय स्टोर से अपनी कमाई बचा रही थी, जहां वह पार्ट टाइम काम करती थी, और एक बड़े क्षितिज का सपना देख रही थी। अंकल, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, मैंने पुरस्कार राशि का उपयोग शहर में जाने के लिए करने का फैसला किया है। अध्ययन करने के लिए, खोज करने के लिए, उस जीवन को जीने के लिए जिसकी मैंने हमेशा कल्पना की है। उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थी। हवा में एक मुंह प्रश्न लटका हुआ था। और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ आओ, उसने कहा। उसका दिल धड़क रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया घूमना बंद हो गई हो। फिर अंकल राज के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। तुम्हें पता है काजल, उन्होंने कहा, उसी स्नेहपूर्ण खुरदरेपन के साथ उसके बालों को सहलाते हुए, जैसा कि वह बचपन से करती आ रही थी, यह एक शर्त की तरह लगता है जिसे मैं लेने में गर्व महसूस करूंगा। और इसके साथ ही उनकी कहानी का अगला अध्याय शुरू हुआ। परिवर्तन की हवा उन्हें अनंत संभावनाओं से भरे भविष्य की ओर ले जा रही थी। उनकी जीत की पतंग उनके द्वारा साथ मिलकर बनाए गए जादू की निरंतर याद दिलाती थी। काजल ने खुद को इस कदम के लिए तैयार करने में झोंक दिया। उसका उत्साह एक मूर्त शक्ति थी जो उसके आसपास की हवा को विद्युतीकृत कर रही थी। चाचा राज, जो हमेशा व्यवहारिक रहे हैं, ने उसे रसद का पता लगाने में मदद की। उसके सपनों में उनके नए विश्वास ने उन्हें अपने सपनों की ओर धीरे से धकेला। साथ में उन्होंने परिचित आराम को पीछे छोड़ने और अज्ञात को गले लगाने की चुनौतियों का सामना किया। उनके प्रस्थान का दिन विदाई के खट्टे मीठे स्वाद के साथ आया। शहर के लोग बस स्टेशन पर एकत्र हुए। उनकी आंखों में गर्व और उदासी का मिश्रण था। काजल की मां ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका गर्म आलिंगन एक मौन वादा था कि उसे हमेशा प्यार किया जाएगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न घूमे। उसके चचेरे भाई, जो कभी उसकी हंसी और कहानियों की प्राप्त करता थे, अब उसे चौड़ी आंखों से देख रहे थे, जैसे कि उसके चेहरे के हर विवरण को याद करने की कोशिश कर रहे हों। बस का इंजन चालू हो गया। एक जानवर तैयार हो गया उन्हें पूरा निगलने और शहर के विशाल अज्ञात क्षेत्र में थूक दे। काजल ने उस शहर पर एक आखिरी नजर डाली जिसे वह अपना घर कहती थी। पतंगों से भरा आसमान अब एक यादगार याद बन गया था। फिर एक गहरी सांस लेकर वह बस में चढ़ गई। अंकल राज उसके पीछे पीछे चल रहे थे। शहर आवाजों और गंधों का कोलाहल था। एक ऐसी जगह जहां इमारतें सितारों तक पहुंचती थीं और लोग प्रकाश की गति से चलते थे। यह उनके छोटे से शहर की शांतले से अलग एक दुनिया थी, और काजल को उत्साह और अभिभूत दोनों महसूस हुए। लेकिन अंकल राज के साथ उसे पता था कि वह कुछ भी जीत सकती है। उन्हें एक छोटा सा अपार्टमेंट मिला, कंक्रीट के जंगल में एक साधारण सा घर। दीवारें नंगी थीं, फर्श ठंडा था, लेकिन यह उनका था।
ये वह जगह थी जहां काजल अपने सपनों, अपनी किताबों और पतंग बनाने की आपूर्तियों का पीछा करती थी, जो रात में उसके एकमात्र साथी थे। अंकल राज को एक स्थानीय कार्यशाला में काम मिल गया। उनके हाथों के कौशल की बहुत मांग थी, लेकिन यह शामें ही थी जो उनके लिए पवित्र अनुष्ठान बन गईं। सीखने और काम करने के एक लंबे दिन के बाद वे आग से बचने के लिए नीचे की हलचल भरी सड़कों पर अपने पैरों को लटकाते हुए बैठते थे और बातें करते थे। वे अपनी आशाओं और आशंकाओं, अपनी सफलताओं और असफलताओं के बारे में बात करते थे। पतंग उनकी साझा यात्रा की मूक गवाह थी। शहर एक भूल भुलैया था, लेकिन वे एक साथ इसमें आगे बढ़े, इसकी छिपी हुई गलियों और हलचल भरे बाजारों की खोज की। उन्होंने नए स्वाद और दोस्त खोजे, प्रत्येक अनुभव ने उनके जीवन की टेपेस्ट्री में एक नया धागा जोड़ा। और जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, काजल एक महिला बन गई। उसकी आंखों में अभी भी जिज्ञासा की चिंगारी भरी हुई थी, जो कभी एक छोटे से शहर की रसोई की खिड़की से दुनिया को देखती थी। पतंग उत्सव उनका एक हिस्सा बना रहा, एक परंपरा जिसे उन्होंने स्टील और कांच के टावरों के बीच भी कायम रखा। उन्होंने अपनी इमारत की छत पर पतंगें बनाई। शहर की रोशनी उनके अतीत के तारों से जगमगाते आसमान से बिल्कुल अलग थी, और हर बार जब वे अपनी कृतियों को उड़ते हुए देखते थे, तो यह विश्वास की शक्ति और उनके द्वारा बनाए गए बंधन की मजबूती का प्रमाण था। शहर में जीवन कठिनाइयों से रहित नहीं था, लेकिन काजल और अंकल राज ने उनका सामना वैसे ही किया जैसा वे हमेशा करते थे, हास्य, धैर्य और एक दूसरे पर अटूट विश्वास के साथ। वे गराज में सुबह सुबह उठने से बहुत आगे निकल आए थे, लेकिन उन्होंने जो सबक सीखे थे वे उनके साथ बने रहे, एक घिसे पिटे नक्शे की रेखाओं की तरह उनके अस्तित्व में उकेरे गए। उनकी पतंग सिर्फ एक खिलौना या प्रतिस्पर्धा का साधन नहीं रह गई थी, यह उनके लचीलेपन का प्रतीक थी, उनके अतीत और भविष्य के बीच एक पुल थी। और जब उन्होंने इसे उड़ते हुए देखा, तो उन्हें पता था कि चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न आ गए हों, हमेशा आगे जाना बाकी है, हमेशा और भी बहुत कुछ खोजना है, हमेशा और भी बहुत कुछ बनना है। काजल के लिए शहर अवसरों का एक खेल का मैदान था, उसके सपनों को उड़ान देने का एक कैनवास। और अंकल राज के साथ अपने सहारे के रूप में वह जानती थी कि वह कभी भी वास्तव में खोई नहीं जाएगी। साथ मिलकर उन्होंने अपने गृहनगर के आसमान को जीत लिया था। अब दुनिया से निपटने का समय आ गया था। जैसे जैसे वह अपनी पढ़ाई में डूबती गई, शहर उसे विदेशी भूमि की तरह कम और घर जैसा ज्यादा लगने लगा। ट्रैफिक की लगातार आवाजें उसकी पढ़ाई की लय बन गईं। दूर से आती सायरन की आवाजें उसे रात में सोने के लिए लोरी सुनाती थी। अंकल राज की चिढ़ाने की जगह ज्ञान की बातें और उनकी शरारतें मार्गदर्शन में बदल गई थी। वे हवा बन गए थे जो उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित कर रही थी, और वह इसके लिए आभारी थी। लेकिन विकास और खोज के बवंडर के बीच वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। जब भी वह शहर के आसमान में पतंग देखती, उसे गराज में शांत सुबह, गोंद की गंध और अंकल राज की हंसी की आवाज याद आती। ये वो पल थे जिन्होंने उसे जमीन पर टिकाए रखा, जिसने उसे उस विशाल महत्वाकांक्षा के बीच विनम्र बनाए रखा जो अब उसके हर कदम को ईंधन देती थी। और जब शहर को अलविदा कहने का समय आया, तो ये हवा के एक कड़वे मीठे चुंबन के साथ था। काजल ने इंजीनियरिंग की दुनिया में अपना लक्ष्य पा लिया था। पतंगों के प्रति उसका प्यार वायुगतिकी के प्रति जुनून में तब्दील हो गया था। अंकल राज ने शांत क्षणों के लिए एक नया सम्मान पाया था, किसी और के सपनों को उड़ान भरते देखने की खुशी। वे शहर लौट आए, उन लोगों की तरह नहीं जो चले गए थे, बल्कि अनुभवी यात्रियों की तरह। उनकी आंखों में दुनिया के रंग दिखाई दे रहे थे जो उन्होंने देखे थे। गराज अब एक कार्यशाला बन गया था, जहां काजल के डिजाइन चाचा राज के कुशल हाथों में जीवंत हो उठते थे। और हर साल जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता, वे मिलकर पतंग बनाते, उनके बीच एक मौन समझौता, उनके द्वारा साझा की गई यात्रा का उत्सव। उनकी पतंगें अब सिर्फ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं थीं, बल्कि सृजन के आनंद के लिए थीं, अतीत से एक बंधन जो उन्हें याद दिलाता था कि वे कौन थे और कहां से आए थे। जैसे जैसे वे प्रत्येक नई कृति को आकाश में छोड़ते गए, उन्होंने इसे गर्व और उदासीनता के मिश्रण के साथ देखा, ये जानते हुए कि परिवर्तन की हवाएं उन्हें उस स्थान पर ले गई हैं जहां वे अंततः वह बन सकते हैं जो वे बनना चाहते थे। और इस तरह चक्र चलता रहा। नए सपनों ने जड़ें जमाई, नई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन इन सब के बावजूद वे दृढ़ रहे, परिवार की शक्ति और सबसे सरल चीजों में पाए जाने वाले जादू का एक प्रमाण। शहर ने उन्हें उनकी शुरुआत दी थी, शहर ने उन्हें आकार दिया था, लेकिन ये पतंग ही थी जिसने उन्हें एक साथ लाया था। और जब तक हवाएं चलती रहीं, उनका बंधन अटूट रहेगा। ऊपर आकाश के विशाल विस्तार के खिलाफ कागज और डोरी के नृत्य में बताई गई एक मूक कहानी। साल बीतते गए और पतंग उत्सव बढ़ता गया, जिसमें सभी क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल हुए। काजल और अंकल राज जज बन गए,
नवाचार और शिल्प कौशल के लिए उनकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। उन्होंने देखा कि कैसे नई पीढ़ी आसमान की ओर बढ़ रही है। उनकी आंखों में वही जुनून है जो कभी उनकी आंखों में था। एक खास साल, जब वे विजेताओं की घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे, एक छोटी लड़की उनके पास आई। उसकी आंखें काजल की तरह ही गहरे भूरे रंग की थीं और उसने एक छोटी, घर में बनी पतंग पकड़ी हुई थी। ये स्पष्ट था कि उसे प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं था, कोई भी उसका उत्साह साझा करने वाला नहीं था। क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ज्यादा तेज थी। काजल का दिल उसके लिए दुखी हो गया। वह उस भावना को अच्छी तरह से जानती थी। बेशक, उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, जितने ज्यादा उतना ज्यादा मजा। लड़की की आंखें चमक उठीं और वह भीड़ में अपनी जगह पर आ गई। उसकी पतंग उसके छोटे हाथों में कांप रही थी। काजल को कुछ महसूस हुआ जो उसे अपनी युवावस्था और रोमांच की लालसा की याद दिलाता था। प्रतियोगिता भयंकर थी, हर आकार और रंग की पतंगें प्रभुत्व के लिए लड़ रही थीं। लेकिन ये छोटी लड़की की पतंग थी, एक सरल लेकिन सुंदर डिजाइन, जिसने भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। ये हवा में इस तरह नाच रही थी कि ऐसा लग रहा था कि लड़की और आकाश के बीच एक गहरा संबंध है। जैसे जैसे पतंगें थकने लगी और गिरने लगी, केवल कुछ ही बची। उनमें से एक लड़की की थी, और जैसे जैसे अंतिम क्षण नजदीक आए, यह उसकी पतंग थी जिसने जीत का दावा किया। उस दिन किसी भी पतंग से ज्यादा ऊंची उड़ान भरी। भीड़ जयकारे लगाने लगी और लड़की ने काजल और अंकल राज को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। काजल जानती थी कि यह क्षण सिर्फ जीत से कहीं बढ़कर था, ये संभावनाओं की दुनिया का द्वार खोलने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे उनकी अपनी जीत उनके लिए थी। वे उसके पास पहुंचे और अंकल राज ने हाथ मिलाने की पेशकश की। तुम्हें एक उपहार मिला है, उन्होंने काजल से एक बार कहे गए शब्दों को दोहराते हुए कहा। किसी को भी तुम्हें इसके विपरीत न कहने दो। लड़की ने नई आशा के साथ उनकी ओर देखा। उसकी पकड़ उस तार पर मजबूत हो रही थी जो उसे आकाश से जोड़ती थी। काजल ने उसमें खुद का प्रतिबिंब देखा और वह जानती थी कि उसे न केवल उत्तराधिकारी बल्कि एक आत्मीय आत्मा मिल गई है। साथ में उन्होंने पतंग को उड़ते हुए देखा। उनके बीच एक मौन वादा गुजर रहा था। हवा रोमांच के रहस्यों को फुसफुसा रही थी और सूरज ने क्षितिज को सपनों के रंगों से रंग दिया था। और जैसे ही लड़की की हंसी हवा में भर गई, काजल को एहसास हुआ कि चक्र पूरा हो गया था। पतंग ने उन्हें साझा जुनून और विश्वास के अदृश्य धागों से बांधकर एक साथ ला दिया था। तब उसे त्योहार का असली सार समझ में आया, न केवल एक प्रतियोगिता बल्कि मानवीय भावना का उत्सव, स्वर्ग तक पहुंचने के इरादे की घोषणा। और वह जानती थी कि उसके और अंकल राज के पास एक नया मिशन था, उन लोगों तक उड़ान का उपहार पहुंचाना जिन्होंने अभी तक सपने देखने की हिम्मत नहीं की थी। उनके द्वारा बनाई गई प्रत्येक पतंग, उनके द्वारा साझा की गई प्रत्येक कहानी के साथ, उन्होंने दूसरों को ऊपर देखने और आश्चर्य करने के लिए प्रेरित किया। वे न केवल अपने शहर के चैंपियन बन गए, बल्कि एक ऐसी परंपरा के संरक्षक बन गए जो समय और स्थान से परे थी। पतंग उनकी विरासत थी, उम्मीद का प्रतीक जो उन लोगों के जीवन में अपना रास्ता बनाती रहेगी जो इसके नेतृत्व का अनुसरण करने का साहस करते हैं। और इस तरह साल दर साल त्योहार बढ़ता गया। आसमान पहले से कहीं ज्यादा सपनों से भरा हुआ था। काजल और अंकल राज नीचे से देख रहे थे। उनके दिल गर्व और आश्चर्य से भरे हुए थे, ये जानते हुए कि किसी छोटे तरीके से उन्होंने जीवन की भव्यता निभाने में एक भूमिका निभाई थी, अपनी कहानी को उस शहर के ताने बाने में पिरोया था जिसे वे प्यार करते थे। उनका वर्कशॉप उन लोगों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया जिनका सिर बादलों में था, एक ऐसी जगह जहां कल्पना और दृढ़ संकल्प टकराते थे, जिससे सबसे असाधारण रचनाएं जन्म लेती थीं। दीवारों पर ट्रॉफियां और अखबारों की कतरनें सजी हुई थीं, हर एक उस जादू का प्रमाण था जो एक साधारण कागज के टुकड़े और एक धागे से बनाया जा सकता था। लेकिन अब ये सिर्फ पतंगों के बारे में नहीं था, यह उन लोगों के बारे में था जिन्हें उन्होंने छुआ था, वे मुस्कान जो वे युवा और बूढ़े लोगों के चेहरों पर लाते थे। ये गराज में साझा किए गए शांत पलों के बारे में था, प्रोत्साहन की फुसफुसाहट जो जीत के नारे में बदल गई थी। शहर के लोग उन्हें सिर्फ चैंपियन से ज्यादा मानते थे, वे उम्मीद की किरण थे, एक अनुस्मारक की चाहे जीवन आपको कहीं भी ले जाए, आप हमेशा घर वापस आ सकते हैं, और यह कि अगर आपके पास उड़ने का साहस है तो आसमान कभी भी आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। उनका बंधन चिढ़ाने और प्रतिद्वंद्विता से आपसी सम्मान और प्यार में बदल गया था। वे सही मायनों में एक टीम बन गए थे, हर कोई एक दूसरे को बेहतर बनने, बड़े सपने देखने, ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता था। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी साझेदारी मजबूत होती गई, साझा किए गए वर्षों के अनुभव एक ऐसी नींव बन गए जिस पर उन्होंने खुशी का साम्राज्य खड़ा किया।
उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई थी, बाजारों में फुसफुसाहट और स्कूलों में गाए जाने लगे। बच्चे कार्यशाला में आते थे, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती थीं, पतंग बनाने वालों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। और काजल और अंकल राज अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते, उस ज्योति को आगे बढ़ाते जो बहुत पहले उनमें प्रज्वलित हुई थी। उनके दिन बच्चों की हंसी और व्यस्त हाथों की फुसफुसाहट से भरे हुए थे, जो आश्चर्य के उपकरण गढ़ रहे थे जो कभी उनके अपने थे। वे अनगिनत सपने देखने वालों के पंखों के नीचे हवा बन गए थे। उनकी विरासत न केवल आसमान में उड़ने वाली पतंगों में थी, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी थी जिन्होंने उन्हें उड़ते देखा था। त्योहार से एक रात पहले, जब वे बरामदे पर बैठे थे, हवा बारिश और वादे की खुशबू से भरी हुई थी। काजल अपने चाचा की ओर मुड़ी। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी आवाज नर्म थी। हर चीज के लिए। उसने उसे देखा, उसकी आंखें स्नेह से सिकुड़ रही थीं। तुम्हारा स्वागत है, काजल। लेकिन याद रखना, ये तुम ही थी जिसने मुझे एक सपने का मूल्य सिखाया था। और जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी, उन्होंने पतंगों को जीवित होते देखा। कागज हवा में लहरा रहे थे, उस लड़ाई के लिए तैयार जो उनका इंतजार कर रही थी। यह एक अनुस्मारक था कि चाहे कितना भी समय बीत गया हो, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पीछा करने का रोमांच, सवारी का आनंद, उड़ान का जादू। लेकिन रास्ते में उन्होंने जो खोजा था वह कहीं अधिक गहरा था, कि सबसे महान रोमांच वे होते हैं जो साझा किए जाते हैं, और असंभव की खोज में सबसे मजबूत बंधन बनते हैं। क्योंकि अंत में, ये पतंग नहीं थी जिसने उन्हें चैंपियन बनाया था, ये वह प्यार और विश्वास था जो उन्होंने एक दूसरे में पाया था। छत पर बारिश की फुहारें उनके दिलों को एक कोमल लोरी की तरह सुकून दे रही थीं। वे चुपचाप बैठे थे, पतंगों को चांदनी में नाचते हुए देख रहे थे। उनकी डोरियां संभावनाओं से भरी हुई थीं। और जैसे ही उन्होंने हवा के झोंके को महसूस किया, उन्हें पता था कि कल जीत का एक और दिन, उनकी कहानी में एक और अध्याय लाएगा। उनके हाथ एक दूसरे से मिल गए, उनकी उंगलियां पतंग की डोर की तरह उलझी हुई थी जिसने उन्हें एक साथ लाया था। वे भविष्य में जो कुछ भी होने वाला था, उसके लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि एक साथ, वे किसी भी तूफान को जीत सकते हैं। और जब शहर सो गया, पतंगों ने रात को अपने रहस्य फुसफुसाए, उन रोमांचों का वादा जो क्षितिज का पीछा करने की हिम्मत रखने वालों के लिए आगे हैं। अगली सुबह इंद्रधनुषी आसमान के वादे के साथ हुई, बादल बस इतना ही छटे कि सूरज झांक सके। जब शहर के लोग मैदान में इकट्ठा हुए, तो हवा में उत्सुकता थी, उनकी आंखें महान जोड़ी को खोज रही थीं। काजल और अंकल राज एक दूसरे के बगल में खड़े थे, उनके चेहरों पर हजारों जीती हारी लड़ाइयों का ज्ञान अंकित था।